जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए। इस वीडियो में हम टॉप 50 साइंस के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। ऑप्शन ए ओडोमीटर, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी एक्सेलेरोमीटर, ऑप्शन डी कैलोरीमीटर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडोमीटर। एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम ओडोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन सी बी फेफड़ा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी हृदय। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फेफड़ा। निमोनिया मानव शरीर के फेफड़ा अंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष की समस्या को ठीक किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष की समस्या को ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी द्विफोकसी लेंस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग करके मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष की समस्या को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श गैस तत्व है। निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श गैस या तत्व है। ऑप्शन ए Ca, ऑप्शन बी F, ऑप्शन सी N, ऑप्शन डी Ne। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी Ne। नियॉन गैस एक आदर्श गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजाजी त्रिवेदी, ऑप्शन बी M.A. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर लालजी सिंह, ऑप्शन डी CNR राव। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर लालाजी सिंह। भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में डॉक्टर लाला जी सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घरेलू वस्तु में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से किस घरेलू वस्तु में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन ए बैटरी, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी टूथपेस्ट, ऑप्शन डी मक्खन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बैटरिक। बैटरी घरेलू वस्तु वह है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व दिए गए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व दिए गए हैं। ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 94, ऑप्शन डी 118। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 118। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति सबसे पहले किसके द्वारा सिद्ध की गई थी। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति सबसे पहले किसके द्वारा सिद्ध की गई थी। ऑप्शन ए प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन बी द्विस्टिल्ट प्रयोग, ऑप्शन सी डेविसन एंड जर्मन प्रयोग, ऑप्शन डी कॉम्पटन प्रभाव। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डेविसन और जर्मन प्रयोग। इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति सबसे पहले डेविसन और जर्मन प्रयोग के द्वारा सिद्ध की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है।
परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ओम मीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी रियोस्टेट, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तापमान में वृद्धि के साथ एक शुद्ध अर्धचालक का प्रतिरोध। तापमान में वृद्धि के साथ एक शुद्ध अर्धचालक का प्रतिरोध। ऑप्शन ए पहले बढ़ता है और फिर घटता है, ऑप्शन बी समान रहता है, ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन डी घटता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी घटता है। तापमान में वृद्धि के साथ एक शुद्ध अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? पौधे में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जल। पौधों में जाइलम जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के विषय में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के विषय में सही है? ऑप्शन ए ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन बी दोनों तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ऑप्शन सी ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है और प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ऑप्शन डी ये दोनों तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन के कमी से रक्त स्कंदन नहीं होता है? किस विटामिन के कमी से रक्त स्कंदन नहीं होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त में स्कंदन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी आयोडीन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली की सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए फैराडे के नियम, ऑप्शन बी हुक का नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का नियम, ऑप्शन डी आइंस्टाइन का नियम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फैराडे का नियम। पावर ट्रांसफार्मर का कार्यप्रणाली का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है? ऑप्शन ए इंफ्रारेड तरंग, ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन सी इंफ्रासोनिक तरंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंग। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग सूक्ष्म तरंग प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे नापी जाती है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी स्टेबोस्कोप। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बैरोमीटर। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन बैरोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है?
निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी मक्खी, ऑप्शन सी चूहा, ऑप्शन डी ये सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मच्छर। निम्न में से मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी परवर्ती अभिक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन गति कितना है? पृथ्वी का घूर्णन गति कितना है? ऑप्शन ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी 30 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी 36 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन डी 50 किलोमीटर प्रति मिनट। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी का घूर्णन गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। नेक्स्ट प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेथनोइक अम्ल। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए कम हो जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 9.8। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 0 हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन ए 20,000 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मनुष्य की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए क्वार्च, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिका। सिलिका कांच का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए मैक्सवेल, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी न्यूटन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन डाल्टन। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अपकेंद्रीय। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आघूर्ण बल का एसआई क्या है? आघूर्ण बल का एसआई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन,
ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी ओम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी फेफड़ा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के मस्तिष्क अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी फेफड़ा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मस्तिष्क। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क अंग में स्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस छूने के पानी को दूधिया कर देती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस छूने के पानी को दूधिया कर देती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए प्रिस्टले, ऑप्शन बी कॉल्सिले, ऑप्शन डी विलियम हर्व, ऑप्शन डी ये बी दोनों। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी दोनों। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले, कॉल्सिले दोनों ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? हमारा पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। हमारा पृथ्वी का वायुमंडल 5 भागों में बटा हुआ है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा संताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा ब्रह्मंडल है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी नियॉन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी जिनॉन, ऑप्शन डी रेडॉन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्गन। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस आर्गन गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी आर्गन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी जिंक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम धातु मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? ऑप्शन ए कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल एक जैविक अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे मुंह के प्रसर्ग भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? हमारे मुंह के प्रसर्ग भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए लार का निर्माण करना, ऑप्शन बी रोगाणुओं का विनाश करना, ऑप्शन सी हार्मोन का स्राव करना, ऑप्शन डी खमीर का स्राव करना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रोगाणुओं का विनाश करना। हमारे मुंह के प्रसर्ग भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य रोगाणुओं का विनाश करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अमलगम, ऑप्शन बी क्षारीय धातु, ऑप्शन सी उत्कृष्ट धातु, ऑप्शन डी मिश्रित धातु। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मिश्रित धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्रण धातु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पाद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पाद करता है? ऑप्शन ए बुझा हुआ चूना, ऑप्शन बी बिना बुझा हुआ चूना, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी जिप्सम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए भवन की, ऑप्शन बी जीवाश्म की, ऑप्शन सी पत्थर की, ऑप्शन डी शिशुओं की। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाश्म की। जीवाश्म का आयु पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी सफ़ेद, ऑप्शन डी मैजेंटा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पीला। यदि हम लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दे तो पीला रंग बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं में किसके कारण खुरपक्का और मुंहपक्का रोग होता है? पशुओं में किसके कारण खुरपक्का और मुंहपक्का रोग होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी कीट। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु। पशुओं में विषाणु के कारण खुरपक्का और मुंहपक्का रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्यूबलाइट में मुख्य कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए आर्गन और मीथेन, ऑप्शन बी पारे का वाष्प और आर्गन, ऑप्शन सी हीलियम और पारे का वाष्प, ऑप्शन डी हीलियम और आर्गन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पारे का वाष्प और आर्गन। ट्यूबलाइट में मुख्यतः पारे का वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस का शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए क्वथनांक के बिंदु के द्वारा, ऑप्शन बी हिमांक बिंदु के द्वारा, ऑप्शन सी गलनांक बिंदु के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गलनांक बिंदु के द्वारा।
ठोस की शुद्धता का निर्धारण गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी प्लैटिनम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी दोनों। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 46। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 56। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल 56 तत्व मौजूद थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होगी? निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होगी? ऑप्शन ए बांध के पानी में, ऑप्शन बी उड़ते हुए वायुयान में, ऑप्शन सी गिरते हुए नारियल में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बांध के पानी में, उड़ते हुए वायुयान में, गिरते हुए नारियल में स्थितिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, जी का मान ज्ञात किया था? जी का मान ज्ञात किया था। ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी डाल्टन ने, ऑप्शन सी जे थॉमसन ने, ऑप्शन डी हेनरी कैवेंडिश ने। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हेनरी कैवेंडिश ने। जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था।